नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं सोनम केस की। इस केस में कई अपडेट्स सामने आ रहे हैं। जो सबसे बड़ा अपडेट है वो ये कि शिलोंग पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सारी जांच अब जेम्स पर केंद्रित हो गई। क्यों? क्योंकि जेम्स की निशानदेही पर कई चीज़ें बरामद हुई, जिसमें लैपटॉप बरामद हुआ है, जिसमें पेन ड्राइव बरामद हुई है, साथ में कुछ और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी बरामद हुए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि लैपटॉप, उसकी जवाबदेही और उसकी निशानदेही पर जो बरामद हुए हैं फ्लैट से, रतलाम वाले फ्लैट से, तो इसमें ये पता चला है जो ब्राउज़र हिस्ट्री है उसमें डिलीट किया गया है, और ये पता चला है कि शिलोंग की जो टिकटें बुक हुई थी वो इसी लैपटॉप के जरिए। बिल्कुल। और इसी से वो उसमें अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम भी चलाती थी, जो उसका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि उसने बहुत ज़्यादा उसका यूज़ किया कुछ। उसने सिर्फ रूट जानने के लिए और ये सब चीज़ों के लिए उसने यूज़ किया था, जो उसने पहले ही अपने पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बताया था कि वो अपने लैपटॉप से बाकी सब चीज़ें सर्च कर रही थी, और वो उसने अपने घर से लाया था। ये राजा का लैपटॉप नहीं था, तो वो लैपटॉप वो यूज़ कर रही थी अपने पर्सनल। ये लोग चोरी के हिसाब से, इनकी इंटेंशन चोरी थी। इन्होंने चोरी की ये साफ हो गया। नहीं नहीं, क्योंकि आप देखिए इंटेंशन देखिए, क्योंकि इन्हें तो ऐसा था कि नहीं कि क्रिमिनल हैं, कि बहुत ज़्यादा इनको वो करना था, उनको बचाना था, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। इंटेंशन सिंपल था कि पैसा हड़प लेना है, जो ज्वेलरी है उसे रख लेना है, और ये लैपटॉप जो है हम यूज़ करेंगे। तो चोरी वाले जो इंटेंशन से पहली जो मतलब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन जो एविडेंस डिस्ट्रॉय करने वाला जो मामला आ रहा है, ये किसी प्लानिंग में पहले से शामिल तो नहीं थे। जैसे कि कल जो एडवोकेट थे जगदीश जी, उन्होंने कहा था कि पहले से अगर प्लानिंग में स्टार्ट वो होते, शामिल होते, तो बात अलग थी। पहले से किसी प्लानिंग में शामिल नहीं थे ना। आफ्टर क्राइम जब उन्हें पता चला, तो वो उसमें एक तरह से अपना फ़ायदा ढूंढने लगे। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें तो नज़र आती है। अब इनके भाई को, गोविंद को पूछा गया, राजा के भाई को, कि आपको क्या लग रहा है इनमें, इन चीज़ों को। बोलता है ये सब तो बहुत छोटे मतलब वो है, आप कह सकते हैं किरदार हैं। लेकिन अभी तक जो मेन चीज़ निकल कर आना चाहिए सामने, वो है मोटिव। मोटिव कहीं भी नहीं पता चल रहा है अभी तक। मेरे भाई को मारा क्यों, इसका मोटिव अभी तक नहीं पता चला। क्यों नहीं पता चल रहा है? जो उसमें आरोपी पकड़े गए हैं, राज है, सोनम है, वो बता रहे हैं क्या मोटिव है, किस लिए मारा है, और क्या पता? नहीं 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 नहीं, ये तो हम मीडिया से और बाकी सब जगहों से ये सब बातचीत सुन रहे हैं। अभी तक पुलिस ने उन्हें नहीं बताया। उन्होंने पुलिस से बातचीत की कि मोटिव क्या था मेरे भाई को मारने का, अभी तक क्या मोटिव आपके सामने। तो अभी तक इनके पास कोई मोटिव को लेके वो नहीं है, क्योंकि दो लोग तो पलट ही गए ना। चिराग जी देखिए, जो दो लोग हैं वो तो पलट गए। वो तो उनका कहना है कि विशाल ने मारा और सोनम वहां मौजूद थी, हम दोनों का कोई रोल नहीं। हमें नहीं पता था मर्डर करने वाले, हम दोनों का रोल नहीं था। तो मतलब दो लोग पलट गए। जब ये लोग बोल रहे हैं कि प्लान ये था कि राजा को मारना है, और देखिए जो पलटा है वो एकदम खासम खास दोस्त पलटा है। हाँ, मतलब राजा का एकदम, राज का एकदम बेस्ट फ्रेंड पलटा है, जिसको उसका कज़िन भाई भी कहा जा रहा है, वो पलटा है। और कोई दो दूसरे लोग पलटे नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये थेरी अभी तक सामने नहीं आई है ना। आपको पता है इंटेंशन क्या है, मोटिव स्पेकुलेशन में नहीं, कोई हमें इंटेंशन के बारे में अभी तक नहीं पता है कि मोटिव क्या है। पुलिस का कहना है सिर्फ साफ साफ इंटेंशन और मोटिव ये था कि राज जो है वो अ, उसको ये लग रहा था कि ये रोड़ा है, और सेम सोनम को भी ये लग रहा था, और ये कहा जा रहा है कि दोनों ने मिलकर ये कांड किया। शादी के तुरंत बाद क्यों किया इन्होंने, इसका कुछ स्पेसिफिक? क्योंकि दबाव था उस समय शादी का, शादी कर इसलिए हुई। शादी को वो मना नहीं कर सकती थी, वो मजबूरी में उसने शादी की, उसको जल्दी डिसीजन लेना था। देखिए ये प्लानिंग, जल्दबाजी का थोड़ा सा दिमाग से हाँ, अभी क्योंकि ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं हो रही। एक तरफ हम कह रहे हैं कि जो मुस्कान है, मुस्कान बोल रहा हूँ, जो सोनम है और उसके राज के बीच में अफेयर था, ये था। अभी तक कोई ऐसे चैट सामने नहीं आई है, ऐसा कोई चीज़ अभी तक सामने नहीं आई जो। इससे पहले उन्होंने इतनी देर बात करी है, 200 कॉल से कॉल, और क्या आपको उसमें वो चाहिए? वो एक कंपनी का एम्प्लॉय और एक मालकिन, दो तीन कॉल, इट्स वेरी नॉर्मल। दो तीन कॉल करना बहुत नॉर्मल है। आपको भी पता होगा, मैं आपको दो कॉल करता ही हूँ सुबह से लेकर शाम तक, और हमारे ऑफिस में बहुत सारे होंगे, हमारी टीम में भी जो मेंबर्स हैं, हम एक दो कॉल तो हो ही जाते हैं नॉर्मली। तो ये कोई बहुत अचंभा वाली बात नहीं है, एक महीने में 120 कॉल्स, तो उसको पुलिस भी पता है कि एक नॉर्मल रूटीन में दो तीन कॉल तो होते ही हैं। दो कॉल तो बहुत जनरल, अगर एक टीम में दो लोग काम कर रहे हैं तो वो लोग। आपका क्या कहना है कि इन दोनों का अफेयर नहीं था? नहीं नहीं, वो लोग खुद से एक्सेप्ट करे तब। वो तो क्यों करेंगे एक्सेप्ट? तो इनके पास एविडेंस होना चाहिए प्रूफ करने के लिए, मोटिव तो होना चाहिए ना। चिराग जी, वो जो लड़के ने मारा है ना चाकू, उसके पास क्या मोटिव था? वाई के मोटिव तो बहुत ज़रूरी है ना, जो उसके वो तो कहने पर गोविंद गोविंद विशाल ने ये कहा जा रहा है कि राज के कहने पर ये सब कुछ किया।
ये तो क्लियर है। कोई किसी के कहने पे बस मार देगा इतने से। हो सकता है कुछ आगे मॉनेटरी बेनिफिट के लिए कहा हो। अभी तो कुछ पता है, राष्ट्र की खुद की हैसियत नहीं थी, वो क्या उसे मॉनेटरी बेनिफिट देता। नहीं, शायद ये सोचा हो कि भाई कल को सोनम का वो पति बनेगा, सोनम की जायदाद में उसका हिस्सा हो जाएगा। नहीं नहीं, शादी करने का तो इंटेंशन ही नहीं था, ये तो भागने का प्लान था। तो कैसे? लेकिन भागे नहीं ना, उनका इंटेंशन तो यही, अगर भागने का प्लान होता तो फिर मारने की क्या जरूरत थी? नहीं नहीं, इनका प्लान था कि गायब हो जाना, फिर बाद में अचानक से आना कुछ सालों बाद। नहीं तो ये चीज़ मुझे भी मतलब, अब मोटिव क्या है वो जो गोविंद का सवाल जायज़ है, जो उनके भाई है राजा का, उनका कहना है सिंपल कि भाई बताओ। नहीं, आपको क्या लगता है कि नार्को टेस्ट अगर ये जो मांग कर रहा है परिवार, ये क्या जायज़ मांग है? इससे बिल्कुल बिल्कुल बहुत जायज़ है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी भी पिक्चर के पीछे के पर्दे के पीछे की चीज़ें भी नहीं पता है। हमें क्लियर नहीं है, उनके पेरेंट्स को तो बिल्कुल नहीं क्लियर होगा, डे वन से हम फॉलो कर रहे हैं। तो हमें जब नहीं लग रहा है ये सब चीज़ें, क्यों मोटिव ही नहीं पता है ना चिराग जी। मुझे अभी तक हैरानी हो रही कि वो क्यों 3 लोग इन्वॉल्व होंगे, और वो बिना पैसे के, बिना फ़ायदे के। ऐसा तो नहीं राजा बहुत बड़ा पैसे वाला था, राजा दिल का इतना अच्छा था कि राज इतना दिल का अच्छा था कि उसके लिए दोस्त जान देने के लिए रेडी हो जाए। ऐसा तो कुछ कहा नहीं। या तो ऐसा भी नहीं कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो चार्जशीट में उस चीज़ का खुलासा करें, बताएं चार्जशीट में कि भाई ये तीनों का जो मोटिव था, हो सकता है कुछ ऐसे पैसे दिए हों जो पुलिस ने अभी तक खुलासा नहीं, कोई भी हो सकता है। पुलिस ने स्टार्टिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो खुलासा कर दिया था 50,000, और पुलिस ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया था कि ये तीनों लोग बिना किसी सुपारी किलिंग नहीं है। ये तो पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी। अब चार्जशीट में चीज़ें बदलेंगी तो बात अलग है, लेकिन पुलिस ने बोला ही है कि ये तीनों का तो कोई सुपारी किलिंग वाला रोल नहीं था, सुपारी किलिंग की है इन्होंने पैसे लेके। एक चीज़ हो सकता है, जैसे हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था कि बहुत बार होता है कि आपने देखा होगा, मतलब जिस एरिया में हमने, मतलब कंपैरिजन तो नहीं लेकिन स्लम एरियाज़ में देखते होंगे बहुत सारे लड़के जो हैं पढ़ाई लिखाई कर नहीं रहे, और मतलब हम कहते हैं ना कि यहाँ वहाँ घूमना, दोस्ती यारी बन के नशा करना, और उसी में दोस्ती यारी में अरे यार तेरा पंगा है, चल मैं मार देता हूँ, उस तरह का सीन। लेकिन यहाँ ऐसा सीन नहीं था ना, वो तो प्रॉपर वर्कर थे, काम कर रहे थे। उसमें से तीनों की प्रोफाइलिंग देखोगे तो 2 वर्कर थे, एक तो नॉर्मल। एक इस पूरे चैट में और एक चीज़ और भी क्लियर हो रही है कि राजा की भी एक गर्लफ्रेंड थी। ये परिवार, एक बाइट आई है जिसमें एक लड़के, हाँ, एक लड़की क्लेम कर रही है वो राजा के भाई की गर्लफ्रेंड, सो कॉल गर्लफ्रेंड बोल रहा जा रहा है उन्हें। हाँ, वो खुद को मतलब कथित, इससे कोई फर्क क्या? गर्लफ्रेंड थी, हर किसी की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो बहुत नॉर्मल है। लेकिन वो राजा ने तो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए किसी को मारा नहीं ना जान से। वो तो होगा पास्ट में, बिल्कुल हो सकते हैं यार। ऐसा नहीं था कि किसकी गर्लफ्रेंड नहीं हो, बॉयफ्रेंड ना हो सकता है, लेकिन वो पास्ट की चीज़ें प्रेजेंट में हावी हो रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक है जो ये केस में हुआ। अब हमें भी नहीं पता चिराग जी, जो सोनम और राज के साथ बोला जा रहा है, क्या सच में सोनम राज का, अब तो मुझे मतलब थोड़ा थोड़ा, जब गोविंद ने जब से बात कही है कि मोटिव नहीं पता, मुझे तो शक आ रहा है सच में क्या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, या ये सिर्फ सोनम का कुछ और इंटेंशन था, पैसा इंटेंशन था, मनी इंटेंशन था, पापा का बिजनेस पाना इंटेंशन था, और उसको लिए। पापा का बिजनेस में तो वो ऑलरेडी थी, वो उसमें पाना। हाँ यार, अभी वो ससुराल चली जाती तो कैसे करती। नहीं तो आप ये कहिए ना कि राजा की प्रॉपर्टी में हिस्सा लेना इंटेंशन था, तभी शादी करी। दोनों जगह, पापा में भी राजा में भी, और राज को एज ए टूल यूज़ किया। लेकिन इस तरह के केसेस यूजुअली देखने को मिलते नहीं कि राज को टूल, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चैट्स हैं, आ रही है बहुत सारी चैट्स आ रही है जिससे बहुत चैट्स अभी तक चैट्स की कोई वो नहीं है, मतलब चिराग जी ऐसी कोई चैट आई नहीं जिसमें एक भी चैट मुझे अभी तक नहीं मिला है जिसमें लिखा है लव यू टू। ऐसी कोई भी चैट नहीं है, या कोई चैट पढ़ के समझ में आए कि दोनों लव अफेयर में थे। एक खबर आई थी कि सोनम ने कस्टडी में एक्सेप्ट किया कि वो उन दोनों का अफेयर था, लेकिन वो खबर कहाँ से उड़ के आई इसका भी खबर तो ये भी आई थी कि दोनों रिश्ता जो था भाई बहन का भी। हाँ, तो वही अभी इस खबर को कौन जायज़ बताए, क्योंकि देखिए ये सब प्रायर इन्वेस्टिगेशन है, और प्रायर इन्वेस्टिगेशन में हवा की तरह बहुत खबरें ऐसी आ रही हैं जिसका कोई हाथ पैर नहीं है। मतलब तो लगता है नार्को जो एनालिसिस टेस्ट है वो कुछ चीज़ें क्लियर कर सकता है। बहुत कुछ नहीं, बहुत कुछ। और जिस तरह से हमें डाउट्स हैं, वो डाउट्स फैमिली को भी है, और वही डाउट्स क्लियर करने के लिए नार्को टेस्ट की मांग की जा रही है। तो मेरे हिसाब से करना चाहिए। पुलिस क्यों नहीं कर रही? पुलिस को लग रहा होगा, पुलिस को जितना इन्फॉर्मेशन चाहिए, पुलिस को जितनी चीज़ें चाहिए होंगी, पुलिस नहीं बताना चाह रही होगी फैमिली को। नहीं तो डिफेंस लॉयर बैठे हैं, सब बैठे हैं, वो अपने से अभी से ही अपनी वर्किंग शुरू कर देंगे। चलिए देखते हैं इस मामले में आगे क्या होता है। परिवार की जो मांग है कि इस केस में नार्को टेस्ट होना चाहिए, नहीं, आप लोग क्या इस पर सोचते हैं? अपना जो व्यू पॉइंट है ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। धन्यवाद दोस्तों।